स्टूडेंट्स लेक्चर 24 और 25 में हमने लूप एसटी और एसटीआर के बारे में पढ़ा था और जो एक्सरसाइज 35 थी उसकी आउटलाइंस ड्रा करके मैंने यहाँ आपको बताई थी और मैंने कहा था कि जो एक्सरसाइज 36 है इसकी आउटलाइंस आप खुद ड्रा करोगे, इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करोगे आप। तो मैंने कहा था कि जो एक्सरसाइज 37 है इसकी आउटलाइन जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा खुद ड्रा करके इसकी आउटलाइंस 37 एक्सरसाइज की। तो स्टूडेंट इससे पहले कि 37 एक्सरसाइज जो है इसकी आउटलाइंस हम ड्रा करें, मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको जो लूप एसटी और एसटीआर के बारे में हमने पढ़ा था मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको ब्रीफ फिर से एक बार कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि जो लूप एसटी है, अगर किसी वर्ड में साउंड एसटी की आती है इनिशियल में, मिडियल में यानी बीच में या फाइनली, किसी वर्ड के शुरू में एसटी की साउंड आती है, बीच में मिडल में एसटी की साउंड आती है या फाइनली एसटी की साउंड आती है, तो हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसटी की लूप है उसका। अब स्टूडेंट ये कहा था मैंने कि जो एसटी की लूप है वो कितनी बनानी है, उसकी लेंथ जो है जिस स्ट्रोक के साथ ये अटैच होगी उसके हाफ ऑफ द लेंथ हमने लूप बनानी है टू रिप्रेजेंट द साउंड एसटी। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो एसटी की लूप है कैसे बनानी है, तो सेम जैसे हम सर्कल एस या सर्कल एस डब्ल्यू या एस एस या एस जेड, जो सर्कल एस या एस जेड एस एस या एस जेड या एस डब्ल्यू हम बनाते थे वो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन में, और जो कर्व स्ट्रोक्स थी उनके मिडल में बीच में बनाते थे टू रिप्रेजेंट। इसी तरह एस और एस डब्ल्यू एस एस, इसी तरह जो लूप एस टी है जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स है उसके साथ हमने लेफ्ट मोशन में बनाना है, और जो कर्व्ड स्ट्रोक्स है उनके बीच में उनके अंदर हमने एस टी की लूप बनानी है टू रिप्रेजेंट द साउंड एस टी। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर एस टी के बाद कोई वॉवल है तो जो लूप एस टी है इसको हम नहीं लगा सकते क्योंकि टी के बाद वाला वॉवल रिप्रेजेंट नहीं होगा लूप में, तो फिर हमें जो टी है उसकी फुल जो स्ट्रोक है कंसोनेंट है वो टी पूरा डालना है टू रिप्रेजेंट द वॉवल जो टी के बाद वॉवल हो। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर एस और टी के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग वॉवल है तो तब भी हम लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना है, फुल स्ट्रोक एस और टी जो है उसको डालना है टू रिप्रेजेंट एस टी। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बताया कि अगर फाइनल में किसी वर्ड के जेड डी की साउंड है, जैसे कन्फ्यूज है, रिफ्यूज है, फ्यूज्ड है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एस टी वाली लूप जो है उसको लगा सकते हैं एंड में, विच रिप्रेजेंट्स द साउंड जेड डी। अब स्टूडेंट एस टी आर लूप जो है इसके बारे में हमने बताया था कि जो एस टी आर की लूप है इसको हम मिडियली या फाइनली ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि इनिशियली। इसको इनिशियली एस टी आर की लूप हम किसी वर्ड में नहीं यूज़ कर सकते, नहीं लगा सकते। हम कहाँ लगा सकते हैं, मिडियली और फाइनली। तो एस टी आर की लूप है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिस स्ट्रोक के साथ इसको हमने अटैच करना है उसके 2/3 लेंथ, उस स्ट्रोक के 2/3 लेंथ हमने लूप बनानी है विच रिप्रेजेंट एस टी आर साउंड। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एस टी और आर के बीच में कोई स्ट्रांग वॉवल है तो हम एस टी आर की लूप नहीं लगा सकते, फिर हमें फुल स्ट्रोक्स फुल कंसोनेंट एस टी आर जो है वर्ड के साथ वो लगाना है टू रिप्रेजेंट एस टी आर, ना कि लूप। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर एस टी और आर के बीच में कोई वॉवल है तो तब भी हम जो है एस टी आर की लूप नहीं लगा सकते, फिर हमने फुल जो स्ट्रोक वो डालनी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं ब्रीफ फिर से आपको कर दी है लूप एस टी और एस टी। अब जो एक्सरसाइज 37 है इसकी आउटलाइन जो है वो ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या है एक्सरसाइज 37, द फर्स्ट कॉस्ट of the new styles may be heavy, but it will soon be repaid by the
saving in waste and why the immense sales which will follow. Full stop. Business must be influenced by the fact of our having the best and cheapest hopes. Full stop. We are seeking, comma, also, comma, to influence the big buyers to ask to see the new designs, comma, and if they can be induced to look at them, we think business must follow. फुल स्टॉप. तो स्टूडेंट जी एक्सरसाइज जो 37 थी मैंने इसकी आउटलाइन जो है वो ड्रा करके आपको बता दी है. अब एक्सरसाइज जो 38 और रिविजनरी एक्सरसाइज इसके बाद है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे आई होप अच्छी तरह से, ताकि आप जो लूप एस टी और एस टी है इसके साथ अच्छी तरह से कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, फैमिली